बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बल इश्तिवार चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आज आपके साथ मुख्तसर सा और बहुत बेहतरीन सा नुस्खा शेयर करने वाले हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और आप इसको कैसे घर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और मुख्तसर सी वीडियो होने वाली, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें और अगर आप कोई भी मशवरा करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मशवरा भी कर सकते हैं। नुस्खा आपको पहले बताते हैं, आप नुस्खा उसे बनाकर इस्तेमाल करें। और जो दोस्त अब आप सिर्फ नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं और आगे हमारी जो एहतियाती तदाबीर हैं जो जिससे आप इस मर्ज से बच सकते हैं वो नहीं सुनना चाहते, तो उनसे गुजारिश ये है कि आप वो भी लाजमी देखें सुनें, क्योंकि उससे आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होने वाले हैं और आपको किसी भी किस्म की कोई नुस्खा जात की और कोई भी मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके फ़ायदे के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आप घर पर अपने आप को बेहतर अंदाज में सेहतमंद ज़िंदगी भी दे सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हुए आप खुश भी रह सकें। तो नाज़रीन, नुस्खे में आपने सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। पीपल का फल, ये आपको पंसार से मिल जाएगा। फल पीपल ये आपने लेना है 5 तोला। चीनी आपने 5 तोला इसमें डाल लेनी है और 7 पुदीना इसमें डाल लेना है 3 माशा। ये 3 चीज़ें, फल पीपल और चीनी तो हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, 5 तोला वैसे मैंने आपको बताई है। 7 पुदीना साथ आपने डालना है। तो ये नाज़रीन आपने इसको ग्राइंड करके रख लेना है और इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं और इसे पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। वैसे सफ़ूफ इसका आप खाकर ऊपर से पानी भी पी सकते हैं, दोनों तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मिकदार है इसमें आपने क्या करना है, चौथा हिस्सा चम्मच आपने ले लेना है। सुबह शाम खाने के 1-2 घंटे बाद ले लें या फिर आप इसे निहार मुँह भी ले सकते हैं पानी के साथ। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप खाली पेट लेते हैं तो इसके फौरी बाद आपने खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा टाइम गुजरने देना है, 10-15 मिनट गुजरने देना है। इसी तरह अगर खाने के बाद भी खा रहे हैं तो आप घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं, आधे घंटे बाद, कम से कम घंटे बाद। तो ये जो चीज़ है नाज़रीन सफ़ूफ, इससे पाउडर आप बना के रखें घर पर, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और आपका जो ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, या 2-4 महीने गुजर जाते हैं, एकदम से कभी कभार आपको ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त अब आप जिनको मुस्तकिल, ऐसे मरीज जिनको मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, उनसे गुजारिश है कि इसमें थोड़ी सी इलायची भी शामिल कर लें, छोटी इलायची। 5 तोला आपने पीपल का फल लिया तो 5 तोला इसमें आपने छोटी इलायची वो शामिल कर लेनी है और मुस्तकिल अपनी रूटीन रखनी है। सुबह शाम आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं खाने के 1 घंटे बाद। ये आपके साथ छोटा सा नुस्खा रखा है। अब ब्लड प्रेशर जो है वो किस वजह से हाई होता है थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं नाज़रीन। एक तो अगर आपको बदहज़मी हो रही है और मैदा आपका कमज़ोर है, खाना सही हज़म नहीं हो रहा है, मिर्च मसाले आप यूज़ कर रहे हैं, फिर फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होना शुरू हो जाएगा। और देर से हजम होने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, ख़ास तौर पर जब आप उनका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, मैदे पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको मैदे का मसला हो, मैदे की कमज़ोरी हो, तो उनके साथ ये मसला ज़्यादा हो जाता है, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा, गैस ज़्यादा बनती हो, तबखीर का मसला ज़्यादा है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा है, तो उनको बीपी का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। गैस के हवाले से भी हमारे यूट्यूब पर बेशुमार नुस्खा जात मौजूद हैं, हमने लेक्चर शेयर किए, वो भी आप हमारे देख सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के नुस्खा जात शेयर किए, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला है। और इसके अलावा गैस, बदहज़मी या मैदे का मसला है, हमारे लेक्चर मौजूद है, वो आप लाजमी देखिएगा। और आपसे गुजारिश है दूसरों तक भी लाजमी शेयर करते रहें ताकि दूसरों को भी इन चीज़ों से फ़वाइद हासिल हो सके। बेज़रर सी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप इन चीज़ों से अगर बचते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह ओवर ईटिंग है, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा मुरगन इस्तेमाल चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनसे परहेज़ कर लेते हैं, अपनी ग़िज़ा को इत्ताल पर ले आते हैं,
मुनासिब मिकदार में आप खाना खाते हैं और मुनासिब मिकदार में हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। ऐसे दोस्त अब ऐसे मरीज जिनको मुस्तकिल ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो गया है तो वो तो मुस्तकिल लाजमी एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और जिनको बीपी का मसला नहीं हुआ है, ख़ास तौर पर 25 ईयर्स के बाद, 25 साल की एज के बाद 35 ईयर, इसमें आपने एहतियात लाजमी कर दी है। अगर आप एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म के नुस्खा जात या टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, सादा ग़िज़ा रखें। और ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, फास्ट फूड, जंक फूड जो होती हैं, मिर्च मसाले हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएँ हैं, घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, गर्म चीज़ों का ताकत के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आपने उनसे परहेज़ करना है। कोई भी किसी भी किस्म का मशवरा करना हो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी चीज़ हमसे मंगवाना चाहें तो हमारे पास बीपी कंट्रोल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कैप्सूल मौजूद होते हैं, वो आप हमसे भी ले सकते हैं। और ये चीज़ जो आपको बताई है नुस्खा, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की आपको कोई ज़रूरत हो, कोई मशवरा हो, आपने डिस्कशन लाजमी करनी है। इंशाल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह मशवरा दिया जाएगा और जो हमसे हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।